जय हिंद देश के फौजी भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। देश के फौजी भाइयों, आज की इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और फौजी भाइयों, मैं आपको ये वही प्रश्न करा रहा हूं जो एसएससी ने अपनी पिछली एसएससी जीडी के परीक्षाओं में पूछे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर पसंद आएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में 40 में से आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, ईमानदारी के साथ आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो आपके साथ इस बार एसएससी जीडी में देश के फौजी बनने का सपना देख रहे होंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था? तो नागरिक अधिकार जो आंदोलन है ये 1955 में शुरू हुआ था। एक का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बताइएगा। तो अनब्रेकेबल पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं मैरी कॉम। कौन है? मैरी कॉम। 2 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो कौन से आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो इनमें से कौन कर सकता है हमारे मौलिक अधिकारों को निलंबन। तो इसका जो निलंबन है वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है। तो कौन सी दिशा को दर्शाता है ध्रुव तारा? तो जो ध्रुव तारा होता है यह उत्तर दिशा को दर्शाता है। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। तो कब की गई थी जन धन योजना की शुरुआत? तो इसकी जो शुरुआत है वो 2014 में की थी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो 6 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि बौना ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है। तो कौन से ग्रह को जाना जाता है बौना ग्रह के रूप में? तो प्लूटो को जाना जाता है बौना ग्रह के रूप में। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत करता है बताइएगा। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश है ये अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सामने, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि पौधों में जल का संवहन कौन करता है। तो कौन करता है पौधों में जल का संवहन? तो यह करता है तना। कौन? तना। 9 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 10 है आपके सामने कि हिना सिंधु किस खेल से संबंधित हैं। तो ये कौन से संबंध रखती हैं हिना सिंधु? सिद्धू। तो जो हिना सिद्धू हैं ये शूटिंग से संबंध रखती हैं। 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था। तो कौन सा था? तो सबसे जो पहला वेब ब्राउज़र था वो नेट एस्केप नेविगेटर था। क्या? नेट एस्केप नेविगेटर ये सबसे पहला वेब ब्राउज़र था। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी।
प्रश्न 12 है आपके सामने कि हमारा सौरमंडल कितने ग्रहों का बना हुआ है। तो कितने ग्रहों का बना हुआ है? तो जो हमारा सौरमंडल है ये 8 ग्रहों का बना हुआ है। कितने का? 8 ग्रहों का। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है निर्वाचन आयोग का गठन? अभी मैं आपको चारों ऑप्शन दिखा देता हूं। तो चलिएगा, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो अनुच्छेद 324 के तहत किया जाता है निर्वाचन आयोग का गठन। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है। तो कौन कर सकता है बताइएगा। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर। तो राज्य सरकार को राज्यपाल भंग कर सकता है। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 15 है आपके सामने कि टू कलर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बताइएगा इसके लेखक। तो टू कलर्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एडम गिलक्रिस्ट। कौन है? एडम गिलक्रिस्ट हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न 16 है आपके सामने कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है सबरीमाला? तो जो सबरीमाला है ये केरल राज्य में स्थित है, जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 17 आपके सामने कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो कैसी होती है एक समतल दर्पण की फोकस दूरी? तो यह होती है असीमित। कैसी होती है? असीमित होती है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 18 है आपके सामने कि प्लूटो को कौन सा ग्रह की संज्ञा दी गई थी। तो कौन से ग्रह की दी गई थी? तो जो प्लूटो है इसे दी गई थी, प्लूटो ग्रह को जो बौने ग्रह की संज्ञा 2006 में दी गई थी। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 19 है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो कौन से राज्य में है बताइएगा। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर। तो भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति? तो राष्ट्रपति करता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि रैयतबारी व्यवस्था किसने विकसित की थी। तो किसने की थी? तो जो रैयतबारी व्यवस्था इसे थॉमस मुनरो ने विकसित की थी। किसने? थॉमस मुनरो ने। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि मेरा खाता भाग्य विधाता नारा किस योजना से संबंधित है। तो यह कौन सी योजना में दिया गया था कि मेरा खाता भाग्य विधाता? तो यह प्रधानमंत्री जन धन योजना में दिया गया था। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था बताइएगा। तो प्राचीन भारत में जो लोग वर्ण थे वो थे 4 विभागों में, 4 वर्णों में। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 25 से आपके सामने के फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं बताइएगा। फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं उमा लेले। कौन है? उमा लेले। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो कौन सी है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो है पारा। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 27 से आपके सामने कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। तो कब आया था साइमन कमीशन भारत?
तो ये 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 38 है आपके सामने कि त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था त्रिक के नियम का प्रतिपादन? तो डोबरेनर ने। क्या? डोबरेनर ने त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो कौन से अनुच्छेद में है बताइएगा। तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था संसद भवन का उद्घाटन? तो लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन है? तो कौन सा है? तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला जो अंतिम राज्य है वो है तमिलनाडु। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो इंटरनेट का जो आविष्कार किया था वो बिंट सर्फ ने किया था। किसने? तो बिंट सर्फ ने। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि हौज खास किला कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है हौज खास किला? तो यह दिल्ली में स्थित है हौज खास किला। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पर थी चालुक्य वंश की पहली राजधानी? तो यह ऐहोल में थी। यानी 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो कौन से देश से ली गई है भारत की निर्वाचन पद्धति? तो यह ब्रिटेन से ली गई है भारत की निर्वाचन पद्धति। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि एक विद्युत कक्ष में कितना टर्मिनल होता है? तो कितना होता है? तो एक विद्युत कक्ष में 2 टर्मिनल होता है। यानी 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा है? तो कैसा है? तो प्रशांत महासागर का जो आकार है वो लगभग त्रिभुजाकार है। यानी 37 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 38 है आपके सामने कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? तो पारा पाई जाती है। यानी 38 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 39 है और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का। आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी। अगर आपने वीडियो पूरी ध्यानपूर्वक देखी होगी तो वीडियो में मैंने ये प्रश्नों को पूछ रखा है। तो आशा करता हूँ आप लोग इस प्रश्न का आंसर सही जरूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।